बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1.5 टॉपिक नंबर को हमने स्टार्ट किया और उसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स को कंप्लीट किया था। आज हम स्क्रू गेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्क्रू गेज, माइक्रो स्क्रू गेज मेरे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन बन कर सकता है व्हाट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। कि स्क्रू गेज क्या है, तो आपने बताना है इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ such as diameter of a wire or thickness of a metal sheet। स्क्रू गेज की मदद से हम छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं, डायमीटर भी और वायर की भी, और उसकी थिकनेस को भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रू गेज ज्यादा बेहतर रीडिंग ले सकता है या फिर वर्नियर कैलिपर्स, तो जो स्क्रू गेज है वो ज्यादा बेहतर रीडिंग ले सकता है। नेक्स्ट कहता है इट हैज टू स्केल, इसके दो स्केल है। पहला जी द मेन स्केल ऑन द स्लीव विच हैज मेकिंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच। एक मेन स्केल है जिसके ऊपर 0.5 मिलीमीटर तक की रीडिंग मिलेगी आपको। और नेक्स्ट है द सर्कुलर स्केल ऑन थिम्बल विच हैज 50 डिवीजन, और दूसरा है सर्कल स्केल जो कि थिम्बल होता है उसके ऊपर 50 डिवीजन होती है। यह है मेरे पास स्क्रू गेज और ये मेरे पास है थिम्बल जिसके ऊपर 50 तक रीडिंग मौजूद होती है। Some instrument may have main scale making of 1 millimeter and 100 division on the thimble। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर से लेकर 100 डिवीजन ऑन द थिम्बल, 100 डिवीजन तक थिम्बल के ऊपर लाइनें लगी होती है। नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन बन के आ सकते हैं डिफाइन पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो आप बताएं द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब थिम्बल एक कंप्लीट टर्न लेता है द स्पाइनल मूव 0.5 मिलीमीटर। तो जो स्पाइनल होता है वो 0.5 मिलीमीटर तक मूव करता है ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जिसे हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये है मेरे पास थिम्बल, जब ये एक मुकम्मल मूव करता है तो ये जो स्पाइनल है ये 0.5 मिलीमीटर तक कंप्लीट अपना एक राउंड मुकम्मल करता है। नेक्स्ट लीस्ट काउंट आप कैसे निकाल सकते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि 0.5 मिलीमीटर यानी कि एक चक्कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि 50, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स का, वो 0.1 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट मेरे पास सवाल आ चुका हुआ है हाउ टू चेकिंग फॉर जीरो एरर। आप जीरो एरर को कैसे चेक कर सकते हैं, तो जवाब है इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड विद हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज नो जीरो एरर, तो इसके दरमियान जीरो एरर नहीं होगा। यानी कि जब सर्कुलर स्केल कोइंसाइड हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तो इसका एरर जीरो होगा। यानी कि ये जो लाइन चल रही है ये वाली लाइन और यहाँ से जो ये लाइन आ रही है, जो दोनों अपने सामने आ जाए तो एरर इसके अंदर जीरो होगा। अगर इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल, अगर ये मेन स्केल के बिल्कुल सामने नहीं है, जैसे कि ये देखिए बी शक्ल के अंदर ये जो जीरो है ये 5 के सामने आ चुका हुआ है। If the zero of the circular scale is below the horizontal line, then it will measure slightly more than actual thickness and hence zero error will be subtract from the observed measurements। अगर जीरो मेन स्केल के सामने नहीं आ रहा और उसके ऊपर आ चुका हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने आंसर में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर नीचे आ जाता है तो फिर आप उसे क्या करोगे, आप उसे ऐड करोगे। ये मेरे पास कुछ डेफिनेशन आ चुकी हाउ टू चेकिंग फॉर जीरो एरर या फिर व्हाट इज जीरो एरर, तो आपने इनमें से बता देना है। नेक्स्ट है जी हाउ टू मेजर रीडिंग यूजिंग स्क्रू गेज। अब हम स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग कैसे ले सकते हैं वो सीखेंगे। कहता है सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एविल एंड स्पाइनल। एविल और स्पाइनल क्या है, ये है मेरे पास एनविल और ये है मेरे पास स्पाइनल। इनके दरमियान कहता है फर्ज करें आपने एक लोहे की शीट रख दी है तो जो रीडिंग आ रही थी वो ये आ रही थी। पॉइंट नंबर ए के अंदर कहता है रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल। आपने जस्ट ये जो थिम्बल है इसमें से रीडिंग देखनी है कि वो कहाँ पे आ रही है। तो अगर देखिए ये मेरे पास 0 है तो ये 0.5 है, तो ये मेरे पास 1 है तो ये 1.5 है, ये 2 है तो ये 2.5 है, ये 3 है तो 3.5 है, ये 4 है तो ये 4.5 है, ये 5 है तो ये 5.5 है, ये 6 है तो ये 6.5 है। तो रीडिंग क्या आ रही है 6.5। बी में देखिए रीड द सर्कुलर स्केल। आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है, वो क्या करेंगे विच इज इन लाइन विद द मेन स्केल, जो कि मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो देखिए मेन स्केल की लाइन के भी सामने बिल्कुल सामने आ रहा है 25, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 25। तो फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग जो कि आई थी 6.5
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग वो आई थी 25 और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो आंसर आ गया 6.75 मिलीमीटर। तो बच्चों आपको रीडिंग कैसे लेते हैं वो कुछ आइडिया हो चुका होगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज की रीडिंग ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रू गेज के अंदर कोई चीज रखी तो आपने देखना है कि ये जो मेरे पास मेन स्केल होता है इसकी कौन सी लाइन नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, फिर 6 है, तो 6.5 था तो हमने एक साइड के ऊपर लिख दिया 6.5। फिर हमने देखा जो सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी रीडिंग आ रही है बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो वो आ रही है 25, तो हमने एक साइड के ऊपर 25 को भी नोट कर लिया। यहाँ पे हमने 25 भी नोट कर लिया। फिर हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला था है मेन स्केल की रीडिंग जो कि क्या आई थी 6.5, वो हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस किया और सर्कुलर की रीडिंग वो क्या थी 25, तो यहाँ पे 25 आ गई और लीस्ट काउंट कितना आ रहा था 0.01, तो वो यहाँ पे लिख दिया, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया और फिर प्लस कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अगर इनके दरमियान कोई एरर होता, एरर हम देख चुके हुए हैं, अगर आपने देखा कि जो एरर है वो नीचे आ चुका है यानी कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग नीचे आ गई है और मेन स्केल की रीडिंग ऊपर है, फिर आप सब्ट्रैक्ट करके कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखिए 5 है तो आप 5 को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर मेन स्केल की रीडिंग ऊपर चली जाती है और वर्टिकल स्केल की रीडिंग नीचे आ जाएगी तो फिर आप उसको ऐड कर देंगे। ये था मेरे पास मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।